हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया का एक सब्सिडरी कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी फर्स्ट कंपनी है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ट्रेड और फ्रेशर अप्रेंटिसेस के लिए 2025-26 के लिए। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई और जो मेट्रिकुलेशन पास आउट कैंडिडेट है वो इस एक साल की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट है, वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एनटीएस पोर्टल और एनएपीएस पोर्टल से भरना है। कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, तो ओनली इंडियन नेशनल्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। डिटेल्स की बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस जिनको 12,300 रुपये मंथली स्टाइफंड है वो मिलेगा। बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री इसमें कैंडिडेट के पास में माइनिंग इंजीनियरिंग की होनी यहाँ पे जरूरी है। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 10,900 रुपये स्टाइफंड मिलेंगे। इसमें भी माइनिंग इंजीनियरिंग, माइन एंड माइन सर्विंग इंजीनियरिंग होनी जरूरी है। डिप्लोमा है माइनिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग इंजीनियरिंग में यहाँ पे होना जरूरी है। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो इसको जो गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उसके अनुसार है कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को 10,560, फिटर को 11,040, इलेक्ट्रीशियन को 11,040, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक को 10,560, वायरमैन को 11,040, सर्वेयर को 11,040, मैकेनिक डीजल को 10,560, ड्रोट्समैन सिविल को 11,040, मशीनिस्ट को 11,040, टर्नर है उसको 11,040 रुपये मिलेंगे। पंप ऑपरेटर का मैकेनिक को 10,560, स्टेनो हिंदी को 10,560 रुपये मिलेंगे। इसमें जो आईटीआई कैंडिडेट के पास में 10+2 सिस्टम में 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट वो होना जरूरी है। स्टेनो हिंदी है, इसमें भी कैंडिडेट 10+2 पास आउट होने के साथ साथ नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शनल ट्रेड है, इसमें 8200 रुपये मिलेंगे। इसमें कैंडिडेट 10+2 एग्जाम के अंदर ओनली 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। अब दे रखी है वैकेंसी, तो ग्रेजुएट इन माइनिंग इंजीनियरिंग की 101 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग इंजीनियरिंग की 215 वैकेंसी है। 315 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट नेम एचआरडी डिपार्टमेंट WCL HQ नागपुर महाराष्ट्र के लिए निकाली गई है। अगली जो वैकेंसी है एस्टेब्लिशमेंट नेम STC कल्पना नगर नागपुर की बात करें तो इसमें कोपा की 3 वैकेंसी है, स्टेनो हिंदी की 5 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे बल्लरपुर की बात करें तो इसमें आप कोपा की 7 है, फिटर की 47 है, इलेक्ट्रीशियन की 47 है, वेल्डर की 10 है, सर्वेयर की 5 है, मशीनिस्ट की 4 है, सिक्योरिटी गार्ड की 7 है। 127 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। आइए फिर चंद्रपुर एरिया अपने यहाँ पे बात करें तो चंद्रपुर में कोपा की 25 है, फिटर की 35 है, इलेक्ट्रीशियन की 35 है, सिक्योरिटी गार्ड की 7 है। 102 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है यवतमाल की, तो इसमें कोपा की 20 है, फिटर की यहाँ पे 15 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 20 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 15 है, मैकेनिक डीजल की 10 वैकेंसी है, पंप ऑपरेटर की 15 है, सिक्योरिटी गार्ड की 6 वैकेंसी, 101 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर आप ऊर्जाग्राम चंद्रपुर की बात करें तो कोपा की 27 है, फिटर की 20 है, इलेक्ट्रीशियन की 20 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल 10 है, मैकेनिक डीजल की 20 है, मशीनिस्ट की 5 है, टर्नर की 5 है, सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शनल की 9 वैकेंसी, 116 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कुचना चंद्रपुर की, तो इसमें कोपा की 10 है, फिटर की 17, इलेक्ट्रीशियन की 18, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 3, मैकेनिक डीजल की 8, पंप ऑपरेटर की 6, सिक्योरिटी गार्ड की 5 वैकेंसी निकल के आई है। 67 वैकेंसी निकल के आई है। फिर उमरेर की बात करें तो कोपा की 3, फिटर की 22, इलेक्ट्रीशियन की 31, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 5, सर्वेयर की 5, सिक्योरिटी गार्ड की 5, 71 वैकेंसी निकाली गई है। फिर बात करते हैं कस्तूरबा नगर की, तो इसमें कोपा की 35, फिटर की 30, इलेक्ट्रीशियन की 30, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 17, वायरमैन की 17, टर्नर की 10, सिक्योरिटी गार्ड की 9, 148 वैकेंसी है वो निकाली गई। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे जो पचिया जो छिंदवाड़ा है उसमें भी आप देख सकते हो 63 वैकेंसी है, 5 ट्रेड्स के लिए निकाली गई है। फिर यहाँ पे डूंगरिया डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा है तो इसमें भी टोटल 4 ट्रेड्स के लिए 21 वैकेंसी निकाली गई है। फिर यहाँ पे जो पताखेड़ा है उसके लिए भी आप वैकेंसी देख सकते हो, 6 ट्रेड्स के लिए 73 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकल के आई है। तो ये तो हो गई वैकेंसीज की यहाँ पे डिटेल्स। तो वैकेंसी यहाँ पे अलग अलग जो इनकी माइनिंग या जो ऑफिसेज है, यूनिट्स है, उसके लिए यहाँ पे निकाली गई। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 26 वर्ष होनी जरूरी है। 1/8/2025 को, यानी कैंडिडेट का जन्म 2/8/1999 से लेकर
2/8/2007 के बीच में होना जरूरी है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को छूट यहाँ पे है वो दी जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या ITI की क्वालिफिकेशन 2022-23 या इसके बाद की यहाँ पे होनी जरूरी है। कैंडिडेट फुल टाइम रेगुलर मोड में यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दे रखी है, ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लिए। चेस्ट 80 सेंटीमीटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्रूशियल डेट है तो इसमें नोटिफिकेशन 10/11/2025 को रिलीज किया है। एप्लीकेशन फॉर्म WCL पोर्टल के माध्यम से 17/11/2025 से भरना शुरू होगा और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 30/11/2025 यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वो 22/12/2025 को यहाँ पे जारी की जाएगी। तो अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पे है वो यहाँ पे किया जाएगा, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसकी सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दे रखिए। इसमें ग्रेजुएशन पास आउट का किस आधार पे किया जाएगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिप्लोमा है उसका किस आधार पे किया जाएगा उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरिट बेसिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहने वाला है। कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी जिनके हाईएस्ट मार्क है उनके चांसेस यहाँ पे ज्यादा होंगे। उसके बाद 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको NATS पोर्टल या NAPS पोर्टल के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसी के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। सारा इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी के जरिए देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक है वो देखने को मिलेगा। ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। जो प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए इसकी कैरियर सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको NATS पोर्टल पे कहीं भी नहीं जाना है, अभी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लगातार विजिट करनी है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा तो अपन को पता चलेगा कि NATS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहा है या अपने खुद के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो मांग रहा है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस पे भी कांटेक्ट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों 1200 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। सभी प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यूनिट देखनी है, उसमें आपकी पोस्ट देखनी है। यदि आप उसको इंश्योर करते हो उसके बाद भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया गया और न ही यहाँ पे किसी प्रकार की अभी कोई जानकारी है वो दे रखी है। तो इसके तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे इसके कैरियर सेक्शन में तो यहाँ पे आपको है वो देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक देखने को मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों को है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।